आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ जिस जो न कि लोकसभा में डिबेटेबल है, उस पर डिबेट कोई नहीं करना चाहता है, न कोई आपको सो कॉल्ड जो ये नेता है उस पर बात करते हुए दिखेंगे। ये बात है सुसाइड की। हाँ, आपने सही सुना, आत्महत्या की। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 80 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं, जिसमें से 1,60,000 लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। देखिए बहुत बड़ा परसेंटेज है, ठीक ना। और उसमें से भी सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। देखिए भारत एक युवा देश है, ठीक ना। और बोला जाता है कि भारत में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, पर ये ऊर्जा जा कहाँ रही है? ये लड़के आत्महत्या कर क्यों रहे हैं? इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक। तो मैं, अगर ये युवा कोई वीडियो देख रहा है या फिर उसका घर वाला कोई वीडियो देख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर हो और पता चले कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये सिर्फ युवा की बात नहीं हो रही, कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, ठीक ना। तो मैं एक कविता के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जब वो ऐसा कदम उठा लेते हैं तो उनको कैसा एहसास होता है, ठीक ना। तो इसका टाइटल जो है वो टाइटल होने वाला है मेरी आत्महत्या के अगले दिन। इसमें अबोध बालक जब ऊपर से देखता है चीजों को तो कैसे अपने मन में चीजों को प्रदर्शित करता है, उसकी व्याख्या मैं करने वाला हूँ। मेरी आत्महत्या के अगले दिन मैं अपने माँ से और भी अधिक प्यार करता था। जब मैंने उसे अपने कमरे के फर्श पर रोते हुए देखा, मेरे कपड़ों को गले लगाते हुए देखा, मेरी तस्वीरें उसके चारों ओर बिखरी हुई थी, मैंने उसको आंखों में आंसुओं के अलावा बहुत सारा प्यार देखा। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने यह क्या कायरता की है। मेरी आत्महत्या के अगले दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिता मुझसे कितना प्यार करते थे, चाहे वो कितना भी गुस्से में और रूड क्यों न दिखे। इतने दुख के बीच भी उन्होंने आंखों में आंसू लिया और बोला, बेटा मैं तुम पे गर्व करता था, मुझे कितना प्यार करते थे। ये चीजें मुझे बाद में महसूस हुआ। अपनी आत्महत्या के अगले दिन मुझे पता चला कि यार हाँ, होती थी लड़ाई भाई से, और वो भी तो सपने देखता था साथ में कुछ करने का, मम्मी पापा को इस मिडिल क्लास की जिंदगी से बाहर निकालने का। पर वो अकेला देख रहा है मेरे तरफ और बोल रहा है, यार अब तो खड़ा हो जा। उसे लग रहा है कि कब मैं खड़ा हो जाऊं और बोलूं कि भैया एक बात आपको पता है, पर मैं तो कायर था। अपनी आत्महत्या के अगले दिन मैंने देखा मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी कल्पना से भी अधिक मेरा इंतजार कर रहा था। जब भी कोई घर आता तो दरवाजे की ओर दौड़ता, यह देखकर कि मैं हूं ही नहीं, दरवाजे के सामने लेट जाता और मेरा इंतजार करता रहता। अपनी आत्महत्या के अगले दिन मुझे अपने बहन के प्यार का एहसास हुआ जब मैंने उसे अपने कमरे में आंसुओं से भरी आंखों के साथ बैठे हुए देखा। उसे वो समय याद आ रहा था जब एक खूबसूरत बचपन था और हम साथ में खेलते थे, लड़ाइयाँ करते थे, झगड़े करते थे। बट अब वो चीजें नहीं रही, क्योंकि अब मैं ही नहीं रहा। अपनी आत्महत्या के अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों के लिए कितना जरूरी था। वे हमारी सभी तस्वीरें ग्रुप में लेके देख रहे थे और बोल रहे थे, यार था फुद्दू बट यार था अपना। मेरी आत्महत्या के अगले दिन मुझे अपने शिक्षकों के दुख का एहसास हुआ। ध्यान न देने के लिए उन्होंने खुद को दोषी दिया, पर उनको क्या पता मैं ही कायर था। अब इन सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद रात में मैं खुद को ढूंढने के लिए मुर्दाघर गया और मैंने अपने आप से कहा, यार तुमने ऐसा किया क्यों? हमारे पास बहुत सारे सपने थे, इतने सारे प्यार करने वाले लोग थे, इतने सारे लोगों से मिलना जुलना होता था, तुमको लोग कितना प्यार करते थे, पर अब सब तुमसे दूर है क्योंकि तुमने ऐसा फैसला ही लिया है। देखो, अपनी जान लेने के लिए बहुत ज्यादा साहस चाहिए, तो उसी साहस का प्रयोग करके हम इस जिंदगी को क्यों नहीं जीत सकते हैं? जिस साहस का प्रयोग करके हम सुसाइड जैसे बड़े कदम उठाते हैं, अगर उसी साहस का प्रयोग करके हम अपने लाइफ को बदल दें तो कैसा रहेगा? भगवान का शुक्र है कि ये सारी चीजें एक सपना थी। फिर उस बालक को एहसास होता है कि वो उसने कितनी बड़ी गलती की है, फिर उसकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। याद रखो, आप अभी भी यही हैं और अपना जीवन आप हमेशा के लिए बदल सकते हैं। समझ रहे हैं आप जितना सोचते हैं ना, आप उससे बेहतर हैं, आप उससे स्ट्रांग हैं। दूसरे के नजर से नहीं देखिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए सर आप, ठीक ना। तो माई सेल्फ अखंड प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।